तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सूरदास, जो कि क्षितिज बुक का एक चैप्टर है। तो इसमें सूरदास के पद हमें पढ़ाए गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो सूरदास है वो मथुरा के हैं, और कुछ कहते हैं कि वो दिल्ली के हैं, मतलब दिल्ली में उनका जन्म हुआ है। वो गोघाट में रहा करते थे। गोघाट में बैठकर उन्होंने 3 ग्रंथों को लिखा: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। लेकिन इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो थी सूरसागर, जिसमें कि कृष्ण मथुरा जाते हैं और सावन्या से लौटे हैं, और गोपियाँ उन्हें क्या कहती है, उनके बारे में क्या कहती है, ये वो इस साहित्य में लिखते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम पर मोह का असर नहीं होता कृष्ण की। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कृष्ण है। तो जो भी कृष्ण के पास जाता है वो उनके प्रेम में पड़ जाता है, वो उनके मोह में आ जाता है, वो उनके प्रेम रस में डूब जाता है। लेकिन उद्धव, तुम तो बिल्कुल भी उनके प्रेम रस में नहीं डूबते। तो इसमें जो गोपियाँ हैं वो कहना चाहती हैं कि जो कृष्ण हैं वो इतने सुंदर हैं और इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्हें देखते ही कोई भी मोह में पड़ जाए। और जो गोपियाँ हैं तो वो ये बात उद्धव को कह रही है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के मोह में नहीं पड़े हैं। उद्धव हैं, उनको वो कहती हुई कि तुम कमल के पत्ते के जैसे हो, जो कि नदी में है फिर भी सूखा है। तो आप लोगों ने नदी में जो कमल है उसे खिलते हुए देखा होगा। उसके जो बेस में बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन पर पानी डालते हैं तो वो पानी सरक के वापस नदी में चला जाता है। वो एक तरीके से एक वाटर प्रूफ पत्ता होता है। तो उसकी कंपैरिजन ये जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से करती है, क्योंकि उद्धव भी कृष्ण के मुंह में नहीं पड़ता जैसे वो पत्तियाँ पानी के मुंह में नहीं पड़ती। तो जो गोपियाँ हैं वो खुद को भोली भाली गुड़ से लिपटी हुई चींटी कहती है। मतलब जैसे चींटियाँ गुड़ को देखकर अट्रैक्ट होती हैं, वैसे ही गोपियाँ कृष्ण को देखकर मुंह में पड़ जाती है। वो कहती है कि हमारे मन का दर्द हम कृष्ण को कैसे बताएं। कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया अपनी जगह, जो कि एक दुख का कारण बन गया है हमारी। मतलब जो कृष्ण हैं वो खुद नहीं आए हैं गोपियों से मिलने, जिसकी वजह से जो गोपियाँ हैं वो नाराज़ हैं, और वो उद्धव से, जिन्हें उस कृष्ण ने भेजा है, उनसे शिकायत कर रहे हैं कि वो कृष्ण क्यों नहीं आए हमसे मिलने के लिए। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया और वो हमारे दुख का कारण बन गए। कृष्ण ने हमें प्रेम रोग लगाया, और अब वो हमसे मिलने भी नहीं आए। हम अपने दिल की जो बातें हैं वो कैसे व्यक्त करेंगे उन्हें, हम उन्हें कैसे बताएंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं। वो कहते हैं योग साधना का उपदेश ले जा वापस उद्धव। मतलब ये जो योग साधना हम कर रहे हैं इसकी खबर जाकर तुम कृष्ण को दो। हमारी जो इंद्रियां हैं वो कृष्ण में हैं, हम कृष्ण में पूरी तरीके से डूब गए हैं। कृष्ण बहुत चालाक हैं, वो ग्रंथ पढ़कर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बन गए हैं। वो वहाँ पर जो बुराइयां हैं उन्हें नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो तो कृष्ण के पास ही है। उन्होंने हमारे दिल को चुरा लिया है और वो चालाकी से अब वहाँ पर हैं और तुम्हें हमारे पास भेज दिया है, जिससे कि हमारा जो दिल है वो जुड़ेगा नहीं। तो राजा को बोलो कि अपनी प्रजा को खुश करें। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे, और हम कृष्ण की प्रजा ही है। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।